प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, आज की इस वीडियो में यही हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप खरवार और आप लोगों का स्वागत है वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, इसके बारे में किसने किसने क्या बताया था, और इसको हम एक स्टेप वाइज समझते हुए चलेंगे कि ये किस प्रकार से इसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि इसको रटते हैं और रट के परीक्षा में चले जाते हैं, और परीक्षा टाइम में जब बैठते हैं वहां पे तो वो भूल जाते हैं। ठीक है ना, कि हमने क्या रटा था। लेकिन रटना यहाँ पर एकदम नहीं है, आपको एकदम दिमाग में शिफ्ट करते हुए जाना है। हर एक चीज स्टेप वाइज बताया जाएगा और आपको याद होते हुए चला जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए कैसे। तो इसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्या, हर्टज। तो ये हर्टज ने क्या किया था, ठीक, हर्टज आए थे सन 1887 ईस्वी में। इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने ये बताया था कि जब हम एक क्या विद्युत विसर्जन नलिका लेते हैं, ठीक, और उसके ऋण आवेशित प्लेट पर जब हम किसी प्रकाश को डालते हैं, ठीक है ना, और वो प्रकाश कैसा होना चाहिए, तो परावैंगनी प्रकाश होना चाहिए। ठीक है ना। ये परावैंगनी प्रकाश को जब हम क्या करते हैं उस विद्युत विसर्जन नलिका पे डालते हैं, तो उस विद्युत विसर्जन नलिका में विद्युत प्रवाह शुरू हो जाता है और बहुत ही सरलता से उसमें क्या होता है, विद्युत प्रवाह होता है। ये चीज किसने बताया, हर्टज ने बताया था। कब, 1887 ईस्वी में। ठीक है ना। और उसी को उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है वही होता है जब हम किसी विद्युत विसर्जन नलिका पे कोई क्या परावैंगनी प्रकाश को डालते हैं, तो वो उसमें क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, इसके बाद इन्होंने तो उसके बारे में बस इतना सा बता के छोड़ दिया, लेकिन इसको फुल डिफाइन करने के लिए इन्हीं के जस्ट बाद, एक वर्ष बाद, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्या, हाल्वेस था। ठीक है ना। तो एक वर्ष बाद कौन है, तो ये हाल्वेस है, हाल्वेस। ठीक है ना। ये हाल्वेस आए और इसके बारे में उन्होंने बताया कि मान लिया जाए कि हम एक क्या निर्वात बल्ब लेते हैं, ठीक है ना, और उस निर्वात बल्ब में दो जस्ते होते हैं, जस्ते के दो प्लेट होते हैं, एक ऋण आवेशित प्लेट और एक धन आवेशित प्लेट, जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। ठीक है ना। ये जो गोलाकार स्थिति दर्शाया गया है, ये क्या है, एक निर्वात बल्ब है, और उस निर्वात बल्ब के अंदर क्या है, दो प्लेट लगे हुए हैं जिनके नाम है क्या, जस्ते के प्लेट है, और जो क्या है, एक ऋण आवेशित और एक धन आवेशित। उनको हम क्या करते हैं कि एक तार द्वारा जोड़ते हैं और उस तार द्वारा एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और उसमें एक धारा मापी भी लगा देते हैं। ठीक है ना, ताकि हम उसमें ये जान सकें कि उसमें सच में धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती है, कि हर्टज ने झूठा बता के चले गए। ठीक है ना। तो ये चीजें उन्होंने इस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि उसमें वैद्युत प्रभाव होता है कि नहीं होता है, यानी कि वैद्युत धारा से प्रवाहित होता है कि नहीं होता है। क्या इन्होंने सच बताया था। तो ये चीज हाल्वेस ने क्या किया, प्रयोग किया। अब प्रयोग करने में इन्होंने वैद्युत बल्ब लिया, उसके अंदर दो प्लेट थे जो कि जस्ते के थे, धन आवेशित ऋण आवेशित। अब उसको तार से कनेक्ट किया था, एक बैटरी से और एक यहाँ पर क्या, वैद्युत धारा मापी से। ठीक है ना, यानी कि जो कि धारा को माप सके, बता सके सच में उसमें धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए, इन्होंने क्या किया कि उसके ऋण आवेशित प्लेट पर परावैंगनी किरण डाला। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये परावैंगनी किरण है, परावैंगनी किरण। तो परावैंगनी किरण जब इन्होंने डाला तो इन्होंने ये देखा कि जब हम इसके ऋण आवेशित प्लेट पर परावैंगनी किरण डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो धारा मापी है उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना। विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब क्या, डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाना। डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है, कहने का मतलब कि इसमें जो सुई जो कांटा होती है ना, स्टेबलाइजर में आप लोग देखे होंगे, जब लाइट आती है तो वो तुरंत कांटा ऐसे जीरो से लेकर ऊपर तक खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब कि उसमें विद्युत धारा आ रही है। तो वैसे ही क्या है कि यहाँ पर भी जब उन्होंने प्रकाश डाला इस पे ऋण आवेशित प्लेट पर, तो उन्होंने देखा कि इस धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, यानी कि उसकी जो सुई है ये जीरो से लेकर ऐसे उठ जा रही है, खड़ी हो जा रही है, कहीं दूसरी विक्षेपित हो जा रही है, डिस्टर्ब हो जा रही है। तो यहाँ से उन्होंने ये बताया कि भाई ये बात सच है कि हर्टज ने सही बताया था कि प्रकाश में वैद्युत प्रभाव होता है, यानी कि जब हम किसी अल्ट्रावायलेट किरण को क्या करते हैं, किसी ऋण आवेशित प्लेट पर डालते हैं तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो किसने बताया, हाल्वेस ने बताया था। ठीक है ना। लेकिन फिर क्या किया इन्होंने कहा कि अच्छा ये ऋण आवेशित प्लेट पर डाल रहे हैं तो ये क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। लेकिन अगर धन आवेशित प्लेट पर डालें तो क्या होता है, तो जब ये धन आवेशित प्लेट पर डालें तो उसमें धारा प्रवाहित हुआ ही नहीं। ठीक है ना। तो इन्होंने बस इतना देखा कि ऋण आवेशित प्लेट पर डालने पर ये धारा प्रवाहित हो रही है, और धन वाले पर डालते हैं तो उस पर प्रवाहित हो ही नहीं रहा है। ठीक है। और जैसे ही प्रकाश को अगर हम बंद कर रहे हैं तो वहां पर क्या है कि वो धारा प्रवाह भी रुक जा रहा है। ठीक है ना। इतना कुछ कौन बताया, हाल्वेस ने बताया। ठीक है ना। अब हाल्वेस के बाद होता क्या है कि इसमें एक और वैज्ञानिक आकर पूछ जाते हैं और वो उसको फुल डिफाइन करने के लिए आते हैं। ठीक है ना।
फुल डिफाइन करने के लिए आते हैं, लेकिन थोड़ी सी ही बात बता के चले जाते हैं। अब वो क्या बताते हैं और वो कौन थे महाजन, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले 1898 ईस्वी में कौन आए, तो जे टॉमसन, ठीक है ना। अब जे टॉमसन आकर भैया कूद गए, कहें कि हम भी कुछ बताएं इसके बारे में, ठीक। तो हालवेस ने हाँ भैया बता दीजिए। तो अब इन्होंने क्या बताया कि आपने जो ये प्रयोग किया था, जो ऋण आवेशित प्लेट था, इस पर जैसे ही आपने परावैंगनी किरण डाला तो इसमें क्या होने लगा, धारा प्रवाहित होने लगा। तो टॉमसन ने कहा ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें से क्या होता है, जब आप परावैंगनी प्रकाश किसी भी धातु के पृष्ठ पर डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसमें उत्सर्जित होकर इसमें प्रवाहित होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन की जस्ट विपरीत दिशा में क्या होता है, वही धारा प्रवाहित होने लगती है। तो ये धारा प्रवाहित होने का कारण इन्होंने बताया कि उसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का निकलना। किसने बताया, जे टॉमसन कब बताया, 1898 ईस्वी में बताए थे, ठीक है ना। इन्होंने बस यही बताया कि उसमें यही कारण है कि उसमें धारा प्रवाहित होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। किसमें से, तो उस धातु के प्लेट से, ठीक है ना। ये तो बस इतना बता के रहने दिए, लेकिन जस्ट इसके बाद सन 1900 में, ठीक है ना, सन 1900 में कौन आए, तो उनका नाम था लेनार्ड, ठीक है ना। अभी लेनार्ड भी आए भाई, कूद गए, कहे कि हम भी आपसे ज्यादा कुछ बताएंगे इसमें, ठीक है। अब ये टॉमसन गए, भाई ठीक है बताइए आप, 1900 में ये आए थे, ठीक है, मतलब इनके जस्ट 2 वर्ष बाद लेनार्ड आए। लेनार्ड ने कहा कि भाई आपने ठीक बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, ठीक है, हमारा भी सुन लीजिए हम क्या बता रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि हम जब किसी भी ऋण आवेशित प्लेट पर, ठीक है ना, परावैंगनी किरण को डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जब वो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो वो होता क्या है, किधर जाते हैं, धन आवेशित प्लेट की ओर जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर इस पर डाला जाता है प्रकाश, क्योंकि जब हालवेस ने इस पर डाला था तो जो है प्रकाश प्रवाहित नहीं हुआ था, ठीक है ना, जो विद्युत प्रवाह नहीं हुआ था। तो इन्होंने कहा कि जब हम ये परावैंगनी किरण इस धन आवेशित प्लेट पर डालेंगे तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो निकलेंगे जरूर, लेकिन क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित प्लेट की ओर नहीं जा पाते, ठीक है ना, मतलब कि वह उधर आकर्षित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होता है, धारा प्रवाह नहीं हो पाता है। और जब हम ऋण आवेशित प्लेट पर परावैंगनी किरण डालते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और निकल कर कहाँ जाते हैं, उत्सर्जित होने का मतलब निकलना, उत्सर्जित होकर कहाँ जाते हैं, तो धन प्लेट की ओर जाने लगते हैं। और जब धन प्लेट की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसी के कारण वहां पर क्या होता है, उसमें धारा प्रवाह शुरू हो जाता है, ठीक है ना। किसने बताया, लेनार्ड ने बताया था। कब, तो सन 1900 ईस्वी में, ठीक। तो इन्होंने कहा कि जब हम इस प्रकाश को जलाएंगे इस पर, यानी कि डालेंगे ऋण आवेशित प्लेट पर, तो ये इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित होकर धन आवेशित प्लेट की ओर जाएगा, इससे उसमें क्या होगा, धारा प्रवाह होने लगेगा। और यदि हम इस पर ये प्रकाश डालें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश की ओर नहीं जा पाएगा, ऋण आवेशित प्लेट की ओर नहीं जा पाएगा, इसलिए वहां पर धारा प्रवाहित नहीं होगा। और जैसे ही अगर हम प्रकाश को बंद कर देंगे तो उसमें क्या होता है, धारा प्रवाह बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रकाश डालेंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे तो वहां पर ये धारा प्रवाहित होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो किसने बताया, लेनार्ड ने। तो इसके इसी प्रभाव को उन्होंने कहा कि जब हम किसी ऋण आवेशित प्लेट पर किसी परावैद्युत प्रकाश को डालते हैं, या कहने का मतलब कि परावैंगनी प्रकाश को डालते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर धन आवेशित प्लेट की ओर जाने लगते हैं, जिसके इसी प्रभाव को कहा जाता है क्या, तो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धन आवेशित प्लेट की ओर जाने लगते हैं, तो उसमें क्या होने लगता है, विद्युत का प्रभाव शुरू हो जाता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। किसमें, इस पूरे परिपथ में, ठीक है ना। तो उसी प्रभाव को कहा जाता है क्या, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, यानी कि प्रकाश के द्वारा वैद्युत का उत्सर्जन होना, यानी वैद्युत प्रवाहित होना, वही प्रभाव क्या कहलाता है, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक है ना। तो हमें आशा है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आपको ये चीज रटने का एकदम नहीं है, रटने की जरूरत एकदम नहीं है, क्योंकि आपको सबसे पहले बस इतना याद कर लेना है कि हर्टज आए थे, हर्टज ने ये बताया था कि किसी भी उत्सर्जन नलिका पर हम क्या करते हैं कि जब हम प्रकाश डालते हैं, परावैंगनी प्रकाश डालते हैं, तो उसमें से क्या होता है, विद्युत प्रवाह होता है, और वो विद्युत प्रवाह बहुत ही सुगमता से होता है। लेकिन उसके बारे में इन्होंने फुल डिफाइन नहीं किया। इसके बारे 1 वर्ष बाद हालवेस है, हालवेस ने ये बताया था कि हम एक निर्वात बल्ब लेते हैं, उसमें 2 प्लेट होते हैं, किसके होते हैं, तो जस्ते के होते हैं, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। और जब ऋण आवेश प्लेट पर हम क्या करते हैं, परावैंगनी किरण डालते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव शुरू हो जाता है, यानी वैद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम धन आवेश प्लेट पर डालते हैं तो वहां पर प्रकाश का जो वैद्युत प्रभाव होता है वो नहीं होता है, यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होती है। तब यदि प्रकाश को हम बंद भी कर देते हैं तो भी धारा प्रवाहित नहीं होता है। किसने बताया, हालवेस ने बताया। अब जब
1898 आए टॉमसन, तो टॉमसन ने ये बताया कि उसमें इसलिए ये सब होता है क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। जब हम कोई परावैद्युत किरण किसी भी जो है कि धातु की प्लेट पर डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसीलिए ये क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। और इससे भी ज्यादा आकर किसने बताया? लेनार्ड ने बताया। लेनार्ड ने सन 1900 में ये बताया कि जब हम किसी ऋण आवेशित प्लेट पर परावैंगनी किरण डालते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर धन आवेशित प्लेट की ओर जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि आप धन आवेशित प्लेट पर वो किरण डालें तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन वहां पर क्या ऋण आवेशित प्लेट की ओर नहीं जा पाते, जिसके कारण धारा प्रवाहित नहीं हो पाता। और इसी प्रभाव का कहते हैं क्या? तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव। क्लियर? तो अगर ये समझ में आया होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। शेष मिलते हैं आगे चल के आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण था उसके बारे में अगली वीडियो आएगी, तो वो चीज़ पढ़ने के लिए आप लोग इस चैनल पर जरूर आइएगा। जस्ट इसके बाद वही वीडियो अपलोड की जाएगी।